वेलकम एस्पिरेंट्स। इस 5 मिनट स्टडी एक्सप्लेनर में हम आपके लिए लाए हैं एकदम सॉलिड हाई यील्ड 3D चीट शीट। मतलब राजस्थान करंट अफेयर्स का वो भारी भरकम सिलेबस अब सीधा आपके दिमाग में छपने वाला है। आगामी आरपीएससी और आरएसएसबी एग्जाम्स के लिए ये लिटरली एक गेम चेंजर साबित होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे काम की बात पर आते हैं। आज के हमारे 5 मेन टारगेट्स हैं कुछ बहुत ही क्रिटिकल डेट्स, राजस्थान के नए इंडस्ट्रियल पार्क्स, ड्रॉट साइकिल्स का एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस, एग्जाम में छपने वाली सरकारी योजनाएं और आखिर में कुछ अहम ऐतिहासिक कालक्रम। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले मॉड्यूल से, महत्वपूर्ण तिथियां, स्पेशली 11 और 12 मई का डेटा। अब इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। 11 और 12 मई के बीच कैसा गजब का ओवरलैप है। 11 मई को हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे और सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाते हैं और ठीक अगले दिन यानी 12 मई को होता है जोधपुर का स्थापना दिवस। और हाँ, ये याद रखना है कि इसी दिन मारवाड़ रत्न और कोमल कोठारी जैसे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। अब नेशनल टेक्नोलॉजी डे की बात निकली है तो एक एकदम नई और बड़े अनाउंसमेंट सुनिए। ब्रह्मगुप्त पुरस्कार। राज्य सरकार ने साइंस, मैथ्स और इनोवेशन के लिए ये नया अवार्ड शुरू किया है। और ये नाम क्यों? क्योंकि ये 7वीं सदी के महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त को ट्रिब्यूट है, जिनका जन्म जालौर के भीड़माल में हुआ था। ये सवाल तो एग्जाम में पक्का आ सकता है। अब आते हैं उस पॉइंट पर जहां एग्जामिनर सबसे ज्यादा फंसाते हैं। देखिए, ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर तो गुजरात के सौराष्ट्र में है, जहां पहले हमले के 1000 साल और रिकंस्ट्रक्शन के 75 साल पूरे होने पर पर्व मनाया गया, राइट। लेकिन राजस्थान का जो स्टेट लेवल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व था, वो कहाँ हुआ? वो हुआ जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में, जहां खुद सीएम मौजूद थे। ये कंट्रास्ट बिल्कुल क्लियर रखना है दिमाग में। चलिए अब करंट इवेंट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं मॉड्यूल 2 पर, राजस्थान के नए इंडस्ट्रियल पार्क्स और जोन्स। यहाँ एक और क्लासिक ट्रैप है, फिनटेक पार्क और फिनटेक संस्थान। सुनने में एक जैसे लगते हैं ना, लेकिन ध्यान दीजिए, फिनटेक पार्क जयपुर में है और फिनटेक संस्थान जोधपुर में। इस छोटे से डिफरेंस पर कई बार नंबर कट जाते हैं, इसलिए इसे एकदम फिक्स कर लीजिए। अब जरा इस डेटा पे नजर डालिए। ये वो जोन्स हैं जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं, जैसे जोधपुर के बुराना का डाका मेडटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क। लेकिन अभी सबसे हॉट टॉपिक है बालोतरा का राजस्थान पेट्रो जोन, क्योंकि यहाँ हाल ही में 18 नए इंडस्ट्रियल एग्रीमेंट साइन हुए हैं। और हाँ, जयपुर के आंधी गांव का जीरो वेस्ट पार्क और चित्तौड़गढ़ का सिरेमिक एंड ग्लास जोन तो वैसे ही पुराने एग्जाम्स का फेवरेट रहा है। ज्योग्राफी को रैप अप करने से पहले कुछ और नाम जो आपके फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। खुशखेड़ा भिवाड़ी में स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज जोन, जापानी जोन जो निमराना और गिलोट में है। और एक मजेदार बात बताऊं, इस जापानी जोन को ऑनर करने के लिए 11 सितंबर को बाकायदा निमराना दिवस डिक्लेयर किया गया है। इसके अलावा जयपुर का पीएम यूनिटी मॉल और कोटा जयपुर के दोनों इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क्स। बस इसे याद कर लिया तो काम हो गया। अब शिफ्ट करते हैं हमारे तीसरे मॉड्यूल पर, राजस्थान का सुखा चक्र। ये टॉपिक हाल ही में 2025 के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में भी दिखा था। इस टेबल का डेटा बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। जैसे जैसे हम राजस्थान में पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते हैं, सूखे की फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ती है ये आप साफ देख सकते हैं। पूर्वी जिलों में जहां सूखा थोड़ा कम आता है, वहीं रेगिस्तानी इलाकों तक पहुंचते पहुंचते ये साइकिल बहुत छोटी हो जाती है। मतलब अगर हम एक्सट्रीम्स की बात करें ना, तो धौलपुर और भरतपुर जैसे ईस्टर्न जिलों में औसतन 8 साल में एक बार सूखा पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ बाड़मेर और जैसलमेर जैसे वेस्टर्न जिलों में तो लिटरली हर 3 साल में एक बार भयंकर सूखा फेस करना पड़ता है। ये 8 और 3 का जो गैप है, इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए अब आते हैं चौथे मॉड्यूल पर, प्रमुख सरकारी योजनाएं और उनकी कुछ बहुत ही क्रिटिकल डिटेल्स। 1,50,000 इस नंबर को रट लीजिए। ये क्या है? ये लखपति दीदी योजना की नई लोन लिमिट है। राज्य की लगभग 17.5 लाख महिलाओं को एम्पावर करने के लिए इस लिमिट को 1 लाख से बढ़ाकर सीधा 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है। और बात सिर्फ लिमिट बढ़ाने की नहीं है, एक और मेजर चेंज हुआ है। इस योजना की ब्याज दर यानी इंटरेस्ट रेट को 2.5% से घटाकर सीधा 1.5% कर दिया गया है। ये जो 1.5% का फिगर है ना, ये किसी भी अपकमिंग पेपर में सीधे सीधे पूछा जा सकता है। अब इन 4 वन लाइनर्स को भी दिमाग में सेट कर लीजिए। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना में 2,000 रुपए हर महीने मिलते हैं, साल में 10 महीने के लिए। दूसरा, मोबाइल वेटनरी यूनिट
जिसका नंबर 1962 है, उसका सेंटर स्टेट फंडिंग रेशियो 60-40 है। तीसरा, जयपुर और जोधपुर में नई स्पेस गैलरीज बन रही हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 2026 की वाटर होल गणना के मुताबिक हमारे राज्य पक्षी गुड़ावण की संख्या एग्जैक्टली 41 दर्ज की गई है। 41, इसे भूलना नहीं है। फाइनली हम आ गए हैं अपने आखिरी और 5वें मॉड्यूल पर, मेवाड़ और मारवाड़ के ऐतिहासिक शासक और उनका कालक्रम। आजकल एग्जाम्स में क्रोनोलॉजी सेट करने वाले सवाल बहुत आते हैं, तो मेवाड़ के इन राजाओं का सीक्वेंस देखिए। 1302 में रावल रतन सिंह का शासन शुरू हुआ, जो बस 1303 तक रहा। फिर एक बड़ा जंप आता है। 1433 में महाराणा कुंभा गद्दी पर बैठे और 1468 तक राज किया। उसके बाद 1509 से 1528 तक महाराणा सांगा का दौर रहा। ये एग्जैक्ट क्रोनोलॉजी आपके माइंड में एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। और जब राजस्थान की हिस्ट्री की बात हो तो महाराणा प्रताप को कैसे भूल सकते हैं। इनका शासनकाल 1572 से लेकर 1597 तक, ये समझ लीजिए कि एग्जाम्स का ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है। 1572 में राज्याभिषेक और 1597 में निधन। ये दोनों साल एकदम टिप्स पर होने चाहिए। तो दोस्तों, इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट। जरा सोचिए, 7-8 मई 2026 को रक्षा मंत्री की मौजूदगी में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहां आयोजित हुआ था? क्या वो नई दिल्ली था, जयपुर, जोधपुर या फिर उदयपुर? इसका जवाब आप खुद खोजिए और अपनी तैयारी को चेक कीजिए। ऐसे ही क्रिस्प और टू द पॉइंट एनालिसिस के लिए जुड़े रहें। कीप स्टडीइंग और अपने अपकमिंग एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।